नमस्कार साथियों, मैं हरेंद्र कुमार, अनुदेशक डीजल ट्रैक्शन ट्रेनिंग सेंटर लोकोसेट गोंडा। मैं आज आपको कन्वेंशनल विद्युत लोकोमोटिव WAG7, WAP4, WAG5 इत्यादि लोकोमोटिव में OHE से मेन ट्रांसफार्मर को करंट कैसे मिलता है और मेन ट्रांसफार्मर इस करंट को लोको के विभिन्न कंपोनेंट तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसके बारे में आज आपको जानकारी देने वाला हूं। तो साथियों, ये देखिए, ये हमारे कन्वेंशनल AC लोकोमोटिव का एक लाइन डायग्राम फीडिंग पावर सर्किट का बना हुआ है। तो आप देखिए ध्यान से इसमें कि जो हमारी AC पावर है वो है OHE वायर में, OHE ओवरहेड इक्विपमेंट वायर में सिंगल फेज 25 kV 50 हर्ट्ज की सप्लाई से वायर को चार्ज किया जाता है। तो हमारे लोको की छत पर दो पेंटो लगे होते हैं, पेंटो 1 एंड पेंटो 2। तो लोको की छत पर जैसे हमने बताया कि दो पेंटोग्राफ लगे हुए हैं। इन पेंटोग्राफ का काम तो है करंट को कलेक्ट करने का। तो जब भी हमें लोको को एनर्जाइज करना है तो सबसे पहले काम होता है हमारा कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से पेंटो को रेज कर लेते हैं। अगर हम कैब 1 में हैं तो हम कैब 2 के ऊपर का पेंटो रेज करते हैं, और अगर कैब 2 से संचालन करना है गाड़ी का तो हम कैब 1 के ऊपर का पेंटो रेज कर लेते हैं। तो जैसे ही हम किसी पेंटो को रेज करते हैं, सपोज करिए कि हमने यहाँ पेंटो 1 को रेज कर लिया, तो पेंटो 1 OHE वायर से जैसे ही कांटेक्ट करेगा, OHE वायर की सप्लाई वाया पेंटो और रूफ वायर से होते हुए कहाँ आ जाएगी, डीजे चैम्बर तक। डीजे चैम्बर में एक कॉन्टैक्टर लगा हुआ है जिसका नाम है डीजे कॉन्टैक्टर। एक प्रकार का EP कॉन्टैक्टर होता है। इसमें दो कॉन्टैक्ट हैं, एक फिक्स कॉन्टैक्ट और एक मूवेबल कॉन्टैक्ट। तो अभी जो हमारी सप्लाई आई है ये आई है डीजे के फिक्स कॉन्टैक्ट पर। तो जैसे ही हम डीजे को बंद करते हैं, एक कॉन्टैक्टर क्लोज होता है और मूवेबल कॉन्टैक्ट जो है वो डीजे के फिक्स कॉन्टैक्ट से जुड़ जाता है। परिणाम ये होता है कि ये सप्लाई OHE की वाया डीजे होते हुए चली जाती है मेन ट्रांसफार्मर TFWR में। तो इसको हम कहते हैं हमारा लोको का जो मेन ट्रांसफार्मर है वो 25 kV सिंगल फेज AC से चार्ज हो गया। अब हमारे लोकोमोटिव में जो बिजली है उसका दो जगह यूज होता है। एक होता है ऑक्सिलरी मोटरों के लिए और एक होता है ट्रैक्शन मोटरों के लिए। तो ऑक्सिलरी मोटरों के लिए इस ट्रांसफार्मर की से ही एक और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है। ये जो हमारा TFWR है ये ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी वाइंडिंग का काम करता है और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए काम करती है TFWA की वाइंडिंग। ये वोल्टेज यहाँ पर स्टेप डाउन होता है और स्टेप डाउन होकर के लोको में लगे हुए कन्वर्टर, जैसे हमारे लोको में दो प्रकार के कन्वर्टर हैं, या तो आर्नो कन्वर्टर लगा होगा या SIV कन्वर्टर लगा होगा। तो ये सिंगल फेज AC आर्नो कन्वर्टर के द्वारा या SIV कन्वर्टर के द्वारा 3 फेज AC में कन्वर्ट कर दी जाएगी और इस 3 फेज AC को लोको में लगी हुई विभिन्न ऑक्सिलरी मोटरों को सप्लाई दी जाती है, जिससे सारे सहायक काम पूर्ण होते हैं। अब आता है ट्रैक्शन मोटरों को सप्लाई देने की बात। तो जो TFWR में जो सप्लाई है इसको हम रेगुलेट करते हैं टैप चेंजर के द्वारा, और टैप चेंजर के द्वारा ये वोल्टेज रेगुलेट होकर के अकॉर्डिंग टू नॉच पोजीशन ये जाएगी आपके। ये पूरा जो कंपोनेंट है ये टैप चेंजर का ही अंग है, जिसमें आपके ग्रेजुएटर है, GR ग्रेजुएटर है और ग्रेजुएटर की सर्वो मोटर है, CGR है
CGR 1, 2, 3 और इसी के साथ दो रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं RGR और RPGR। ये सारे चीजें मिलकर के एक यूनिट का निर्माण करते हैं जिसको हम कहते हैं टैप चेंजर। तो टैप चेंजर को हम कंट्रोल करते हैं लोगों के डेस्क पर लगे हुए MP या EEC से। तो जब हम MP या EEC से नाच लेते हैं तो ये टैप चेंजर क्या करता है, इस TFWR के वोल्टेज को नाच के अकॉर्डिंग रेगुलेट करके ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग TFP को दे देता है। और ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग चार्ज होने पर म्यूचुअल इंडक्शन से इसकी दो सेकेंडरी वाइंडिंग चार्ज होती हैं TFP1 और TFP2। और इस तरीके से ये TFP1 और TFP2 से आगे सप्लाई RSI1 क्रमशः RSI2 SL1 SL2 इत्यादि से होते हुए लाइन कॉन्टैक्टर के माध्यम से ट्रैक्शन मोटर को प्राप्त होती है, जिसके कारण हमारा लोकोमोटिव कर्षण कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। तो साथियों, ये तो हो गई कि सप्लाई कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई, लोको के ट्रांसफार्मर में कैसे आई। तो लोको के ट्रांसफार्मर में सप्लाई लाने के लिए हमने दो काम किए, लोको का पेंटोरेज किया और डीजे को क्लोज किया। और जैसे ही डीजे क्लोज होगा TFWA चार्ज हो जाएगा TFWR के म्यूचुअल इंडक्शन से और R0 और SIV के द्वारा ये सप्लाई 3 फेज AC में कन्वर्ट होगी और ऑक्सिलरी मोटरें नियमानुसार चलने लगेंगी। दूसरा है कि TFWR से ये सप्लाई TFP में तब तक नहीं जाएगी जब तक कि हम टैप चेंजर से नाच ना लें। MP या EEC को किसी नाच MP या EEC को से नाच ना लें, टैप चेंजर किसी नाच पे जब तक ना हो। तो टैप चेंजर 1 से 32 नाच पर रहने पर ही टैप चेंजर क्या करता है, नाच के अकॉर्डिंग इस TFWR के वोल्टेज को रेगुलेट करता है और रेगुलेट करके TFP को चार्ज कर देता है H पर नाच। और TFP के म्यूचुअल इंडक्शन से TFP1 और TFP2 भी चार्ज हो जाती हैं, जो कि क्रमशः एक पावर ब्लॉक नंबर 1 को जाएगी और एक पावर ब्लॉक नंबर 2 को जाएगी, जहां से पावर ब्लॉक नंबर 1 से ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 को सप्लाई मिलेगी और पावर ब्लॉक नंबर 2 से ट्रैक्शन मोटर नंबर 4, 5, 6 को सप्लाई मिलेगी। तो इस तरीके से ये हो गया पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें सेफ्टी के क्या उपकरण लगे हैं इसको भी समझना जरूरी है। तो इसमें सेफ्टी के जो उपकरण लगे हुए हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इसमें सुरक्षा का सब इंतजाम किया गया है। तो देखिए, सबसे पहला जो सुरक्षा का उपकरण लगा हुआ है, ये लगा हुआ है HPT स्विच। पेंटो के अर्थिंग स्विच है। पेंटो नंबर 1 का अर्थिंग स्विच HPT नंबर 1 है और पेंटो 2 का अर्थिंग स्विच HPT नंबर 2 है। ये अर्थिंग स्विच लोको की छत पर लगे होते हैं, जिनका एक सिरा लोको की छत से अर्थ होता है। जब कभी भी लाइन पर हमारा कोई पेंटोग्राफ डैमेज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, संबंधित HPT लिंक को पेंटोग्राफ साइड से निकाल करके इस अर्थिंग क्लिप में फंसा देते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम दूसरे पेंटोग्राफ को रेज करते हैं तो टूटा हुआ पेंटोग्राफ इलेक्ट्रिकली आइसोलेट हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम पेंटो अर्थिंग स्विच का तभी करेंगे जब हमारा संबंधित पेंटोग्राफ डैमेज हो जाएगा। इसके लिए TID की मदद मांगी जाती है और नियमानुसार इसको आइसोलेट किया जाता है। उसके बाद आता है कि हमारे लोकोमोटिव में कुछ वोल्टेज बढ़ने पर ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए, रूफ उपकरण की सुरक्षा के लिए लोको की छत पर सर्ज अरेस्टर लगाए गए हैं। तो आप देखिए चित्र में कि ये जो पहला वाला सर्ज अरेस्टर है जिसका नाम है ET1, ये देखिए आपका पेंटो से इसका कनेक्शन है, रूफ वार से इसको कनेक्ट किया गया है।
तो ये भी सर्ज अरेस्टर लोको की छत पर लगे होते हैं। इनका एक सिरा लोको बॉडी से अर्थ होता है और जो दूसरा सिरा है ये पेंटो के सर्किट से जुड़ा हुआ है। दोनों सिरों के बीच में एक उपयुक्त गैप होता है। यह गैप तभी फुलफिल होगा जब एक निर्धारित सीमा से ज्यादा वोल्टेज इस सर्किट में आ जाएगा। तो जैसे ही एक निर्धारित सीमा से ज्यादा करंट इस सर्किट में आएगा, वोल्टेज आएगा, ये गैप फुलफिल हो जाएगा और जो एक्सेस वोल्टेज है वो लोको की बॉडी में जाकर के अर्थ हो जाएगा। इस तरीके से एक्सेस वोल्टेज से हमारे रूफ उपकरण और पेंटोग्राफ दोनों को इससे ET1 के द्वारा सुरक्षा मिलती है। अब आता है कि इसका कितना एक्सेस वोल्टेज। तो इसका जो सर्ज अरेस्टर वोल्टेज होता है ET1 का, ये होता है 125 kV। तो 125 kV या इससे ज्यादा वोल्टेज अगर रूफ उपकरणों में उत्पन्न हो गया तो ऐसे केस में रूफ उपकरणों को डैमेज से बचाने के लिए ET1 सर्विस में आएगा और एक्सेस वोल्टेज को लोको के बॉडी के थ्रू लोको में ग्राउंड कर देगा। इससे हमारा लोको के जो पेंटो है, रूफ बार है, इनको कोई डैमेज नहीं होगा। अब उसके बाद आप देखिए कि एक दूसरा सर्ज रजिस्टर भी लगा हुआ है ET2। इसको देखिए, ये इसका जो कनेक्शन है लिया गया है ये डीजे के बाद से लिया गया है। तो ये तभी सर्विस में आ सकता है जब डीजे हमारा होल्ड कंडीशन में हो। अगर डीजे हमारा खुली स्थिति में है तो ये सर्विस में नहीं आएगा। तो डीजे की बंद स्थिति में मेन ट्रांसफार्मर को एक्सेस वोल्टेज से बचाने के लिए यह लगाया गया है। यह भी लोको की छत पे ही लगा है। इसमें भी दो कॉन्टैक्ट होते हैं। एक कॉन्टैक्ट लोको बॉडी से अर्थ होता है और दूसरा कॉन्टैक्ट डीजे के सर्किट में लगा हुआ है डीजे के पश्चात। तो जब कभी भी मेन ट्रांसफार्मर में एक्सेस वोल्टेज उत्पन्न होता है तो यह बढ़े हुए वोल्टेज को लोको बॉडी के थ्रू ग्राउंड कर देता है और मेन ट्रांसफार्मर को की वाइंडिंग को कोई नुकसान नहीं हो पाता है। इस तरीके से ये ET1 और ET2 आपको ऑटोमेटिकली सुरक्षा देंगे। इसमें लोको पायलट को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ET2 का जो सर्ज अरेस्टर वोल्टेज होता है ये होता है 67.5 किलो वोल्ट। तो ये टेक्निकली डाटा है, इनको याद रख लीजिए तो अच्छी बात है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अन्य सेफ्टी रिले में आती है हमारी यहां पर देखिए, ये हमारा एक मेन अर्थिंग स्विच लगा हुआ है। मेन अर्थिंग स्विच HOM। यह स्विच भी लोको की छत पर ही लगा हुआ है, लेकिन इसको ऑपरेट करने वाला हैंडल कॉरिडोर नंबर 1 में BB बॉक्स पर लगा होता है। तो जब कभी भी हमें लोको को पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकली ग्राउंड करना है उस समय हम क्या करते हैं, इस मेन अर्थिंग स्विच के हैंडल को ऑपरेट करते हैं। जिससे क्या होता है, इस स्विच के जो दोनों कॉन्टैक्ट हैं, एक कॉन्टैक्ट पेंटो के सर्किट में और दूसरा कॉन्टैक्ट मेन ट्रांसफार्मर के सर्किट में क्लोज हो जाता है, जिससे हमारा पूरा का पूरा लोको एक साथ इलेक्ट्रिकली ग्राउंड हो जाता है। इसको करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब कभी हमें STC कंपार्टमेंट में जाना हो या लोको की छत पे चढ़ना हो। इन दोनों ही सूरत में हमें लोको को ग्राउंड करने की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य परिस्थिति में हमारा HOM हमेशा अनग्राउंड स्थिति में होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा अगला सेफ्टी डिवाइस QLM, मेन लोड रिले। तो यह भी लोको में लगी हुई एक सेफ्टी रिले है। जब कभी भी हमारे
मेन ट्रांसफार्मर में एक निश्चित या ये कहे कि एक निर्धारित मात्रा से ज़्यादा करंट बहने लगता है, तब उस स्थिति में ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को जलने का खतरा होता है। तो ऐसी स्थिति में क्यूएलएम एनर्जाइज होकर के डीजे को ट्रिप करा देती है। तो इसकी जो मेन ट्रांसफार्मर कितने एम्पियर करंट बहने पर क्यूएलएम के द्वारा मेन ट्रांसफार्मर को सेफ्टी मिलेगी, तो ये जो हमारे WAG7 है और WAP4, इसमें जो क्यूएलएम की मेन ट्रांसफार्मर का जो करंट है वो 450 एम्पियर अगर इसमें से बहने लगे, तो ऐसी स्थिति में क्यूएलएम रिले एनर्जाइज होकर के डीजे को ट्रिप करा देती है। और जो हमारा WAG5 है, उस लोको में WAG5 में 300 एम्पियर करंट अगर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में फ्लो होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में क्यूएलएम रिले एनर्जाइज होकर के डीजे को ट्रिप करा देती है। तो चूंकि ये रिले है, तो रिले को सप्लाई देने के लिए एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है, CT करंट ट्रांसफार्मर। ये TFWR के सीरीज में लगा हुआ है, इसको सीरीज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इस ट्रांसफार्मर का नाम है TFILM। तो ये TFILM की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो TFWR के साथ सीरीज में कनेक्ट है, और TFILM की सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ क्यूएलएम रिले की कॉइल को कनेक्ट किया गया है। इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है TFILM का, ये 50:1 होता है। तो अगर WAG7 और WAP4 लोको की बात करें, तो जब मेन ट्रांसफार्मर में करंट की मात्रा 450 एम्पियर होगी, तो उस समय TFILM की सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट की मात्रा होगी 9 एम्पियर, और 9 एम्पियर करंट जो है क्यूएलएम की प्रीसेट वैल्यू है। ऐसे में यह रिले एनर्जाइज होगी और डीजे को ट्रिप करा देगी। लेकिन अगर हम WAG5 में आएंगे, तो वहां पर हमने आपको बताया कि इस मेन ट्रांसफार्मर की जो 300 एम्पियर करंट फ्लो होने पर क्यूएलएम एनर्जाइज होगी। तो यहाँ पर जो क्यूएलएम की प्रीसेट वैल्यू है वो है 6 एम्पियर। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वही रहेगा 50:1 TFILM का। अब साथियों बात होती है कि क्यूएलएम के एनर्जाइज होकर के डीजे को ट्रिप करने पर लोको पायलट को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या क्या प्रिकॉशन और क्या मेजर्स उसको अपनाने हैं। तो अगर लोको पायलट ट्रेन संचालन के दौरान ये पाता है कि डीजे ट्रिप हुआ है, तो ऐसे केस में पहला कार्य ये होता है कि एमपी को 0 करें, LSGR और LSB का जलना सुनिश्चित करें। इसके बाद सहायक लोको पायलट कैब 2 में रिले बोर्ड पर जाकर के सभी सेफ्टी रिले की जांच करेगा। अब क्यूएलएम से संबंधित एक अगला वीडियो है हमारे उस पर आप देख लीजिए कि क्यूएलएम जब आप कैब 2 में रिले बोर्ड पर जाएंगे, तो अगर वहां पर क्यूएलएम आपको ड्रॉप मिलती है, तो आपको क्या एक्शन लेने हैं, क्या प्रिकॉशन अपनाने हैं, क्या मेजर्स अपनाने हैं। उसके लिए हमारे SSC श्री उमाशंकर जी ने एक वीडियो अपलोड किया है। आप लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग उस वीडियो को भी देखें, बहुत लाभकारी वीडियो है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।